Hello student, good morning all of you. This is Ravi Pandey and once again welcome to my YouTube channel English@Adda by Ravi Pandey. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ यूँ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। स्टूडेंट, हम अभी तक पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे पास्ट टेंस के बारे में और सिंपल पास्ट के बारे में आपको हमने कुछ बताया था, कुछ सेंटेंस आपको हमने बताए थे, कुछ उसका कॉन्सेप्ट बताया था। अब हम उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, पास्ट एंड डेफिनिट, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल टेंस। हमने आपको बताया था पास्ट जो टेंस होता है ये होता है भूतकाल, इसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस इसको हम कहते हैं भूतकाल। ये बातें हमने आपको इसके पिछले वीडियोस में आपको हमने बताया था। भूतकाल क्या होता है? जब कोई काम समाप्त हो चुका होता है उसे हम कहते हैं भूतकाल, ठीक है। और इसके बारे में हमने आपको बताया था ये जिस तरह से प्रेजेंट के हमारे 4 टेंस बनते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, उसी तरह से पास्ट में भी हमारे 4 टेंस बनते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस एंड परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो हमने आपको बताया था पास्ट एंड डेफिनिट है क्या। तो पास्ट एंड डेफिनिट की रिकॉग्नाइज क्या होती है? किसी भी सेंटेंस के में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म दैट रिप्रेजेंट द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन प्रेजेंट परफेक्ट, present and definite या simple past. If any sentences use main verb of the second form, किसी भी सेंटेंस में यदि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है डेफिनेटली वो क्या होता है? पास्ट एंड डेफिनिट होता है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड लग जाएगा, और जब डिड लगेगा तो मेन वर्ब का क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर बात करें तो डिड आएगी, तो जब हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी तो मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब सिंपल सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म ही आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसमें डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमने आपको सेंटेंस बताए थे सारे, तो कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, ठीक है। तो ये सेंटेंस गिवन है। डेफिनेटली देखिए, इंग्लिश को हम इंग्लिश से अगर को रिलेट करेंगे तभी हम समझ पाएंगे। अगर इंग्लिश को हिंदी से रिलेट करेंगे यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझ सकते, क्योंकि इंग्लिश भाषा को हम इंग्लिश से ही को रिलेट करके ही पहचान सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। अब इसको देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है गिवन, समाप्त कर लिया, ठीक है। लिया का मतलब काम नाउ जस्ट एंड हुआ है, मतलब जो काम समाप्त हुआ है वो अभी अभी ही समाप्त हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट हुआ। लेकिन अगर इसमें लग जाता लिया था तो कहने का मतलब पास्ट का पास्ट हो जाता, और जो पास्ट का पास्ट होता है उसको हम डेफिनेटली कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन यहाँ पर जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं वो पास्ट एंड डेफिनिट है। तो बात करते हैं मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, और अगर इसको हिंदी के रूप में भी कुछ स्टूडेंट पहचानना चाहते हैं तो एट द लास्ट यूज़ ऑफ बड़ा आ की साउंड आए और बड़ी ई की साउंड आए या ए का साउंड आए, तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं, मतलब पास्ट एंड डेफिनिट में यूज़ होते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस के अगर हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन किया जाए, बड़ा आ, बड़ी ई या ए का साउंड आएगा, डेफिनेटली ये क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? आई। अब समाप्त करना की क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड, ठीक है। तो आई कंप्लीटेड
आई कंप्लीटेड। अब आई यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, तो आई का जो पॉजेसिव होता है वो क्या हो जाएगा, माई। आई कंप्लीटेड माई वर्क, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये आई हो गया और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये पॉजेसिव हो गया आई का माई, और एट द लास्ट यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसको हम नेगेटिव बनाएं तो आई डिड नॉट completed my work, I did not completed my work। अब देखिए सॉरी एक मिनट, यहाँ पर completed नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब did लग जाएगा तो वर्ब का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। अभी हमने आपको बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी तो मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म यूज ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाए यस नो टाइप तो क्या हो जाएगा, डिड आई कंप्लीट माई वर्क। एट द लास्ट यूज क्वेश्चन मार्क गिवन सेंटेंसेस, अंत में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अगर इसका नेगेटिव बनाएं तो WH टाइप से बनाएंगे तो वाई डिड आई कंप्लीट माई वर्क क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो डिड आई नॉट कंप्लीट माई वर्क क्वेश्चन मार्क। अगर इसका हम बनाए नेगेटिव इन WH टाइप्स में तो वाई डिड आई नॉट कंप्लीट माई वर्क। तो स्टूडेंट ये हमारे चारों 6 सेंटेंस हमने आपको बता दिया कि एक सेंटेंस से हम 6 सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। पहले आपको फिर से समझा देते हैं। मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, आई कंप्लीटेड माई वर्क। हमने आपको बताया है कि अगर ये सिंपल सेंटेंस मतलब दैट यूज फॉर अफॉर्मेटिव के रूप में अगर ये यूज़ होगा तो डेफिनेटली वर्ब का क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव के रूप में आएगा तो डिड नॉट लगेगा। मतलब कुल मिला के ये चीज़ है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, क्योंकि पास्ट का जो पास्ट एंड डेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड, और अगर डिड आएगी डेफिनेटली वो क्या होगा, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म। वो क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसके बाद अगला एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जैसे जैसे वह एक पुस्तक पढ़ता था। अब देखिए यहाँ पर पढ़ता था, ठीक है, तो कहने का सेंस ये होगा, पास्ट टेंस में है, पढ़ता था, ये शो कर रहा है दैट सेंटेंस रिप्रेजेंट पास्ट एंड डेफिनिट। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम पास्ट एंड डेफिनिट के फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनिट आप समझ चुके हैं कि वर्ब ऑफ द सेकंड फॉर्म दैट इज कॉल्ड पास्ट एंड डेफिनिट। तो स्टूडेंट से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, प्रेस आइकन का बेल दबाइए जिससे आपको समय समय से वीडियोस मिलते रहे, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ये काम करने में आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, बस आपको अपनी उंगली उठाना है और जा कर के सब्सक्राइब कर देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे कि ये वीडियो सब तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख सकें और अपना टेंस मजबूत कर लें। ठीक है, वह एक पुस्तक पढ़ता था, तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, ही। पढ़ना की क्या होगी, रीड। देखिए रीड जो होती है ऐसी वर्ब होती है कि इसका जो मीनिंग्स होता है, इसका जो स्पेलिंग होता है तीनों फॉर्म में वर्ब का वही होता है। मतलब फर्स्ट फॉर्म में यही होगा, सेकेंड फॉर्म में भी यही होगा और थर्ड फॉर्म में भी यही होगा। बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा फर्स्ट फॉर्म में, तो इसका प्रोनाउंसिएशन रीड होगा। क्या होगा, रीड होगा। लेकिन अगर बात करें सेकेंड फॉर्म में, तो इसको सेकेंड फॉर्म में रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, रेड। अब रेड का मतलब यहाँ ये मत समझ लेना कि लाल होता है, लाल का मतलब कलर से रिलेटेड नहीं है। ये रेड का मतलब दैट सो द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड,
ये शो करता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म रीड का जो होता है वो दैट्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ रेड। बात करें थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म में भी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रेड ही होगा। तो नॉट यूज रीड, ठीक है, दैट्स प्रोनाउंसिएशन इज रेड एंड द रेड इज रिप्रेजेंट द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन पास्ट टेंस। मतलब वर्ब से ही आप प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को बता सकते हैं कि वो सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में है। लेकिन अगर रीड आया तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट में एंड प्रेजेंट में होगा, रीडिंग आया तो कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ने की बात हुई तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ही रेड अ बुक, ही रेड अ बुक, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंस, ही रेड अ बुक। अब आप इसको ये मत पढ़ना कि ही रीड अ बुक, क्यों, देखिए अगर यहाँ पर आप इसको ऐसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर तो देखिए ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आपको हमने बता रखा है कि पास्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आए चाहे प्लरल आए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला वर्ब में, उसके साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा। लेकिन अगर उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है डिड, तो डिड दोनों के साथ आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लरल हो। मतलब कुल मिला के बात ये आपको समझना है कि सब्जेक्ट दोनों केसेस में, सिंगुलर और प्लूरल में, दोनों के साथ सेम वर्ब वही आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ही रीड्स। आप अगर इसको हम प्रेजेंट के रूप में बनाए, फॉर एग्जांपल आप इसको अगर रीड पढ़ रहे हो तो देखिए यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप अगर प्रेजेंट में बनाएंगे तो रीड का से इसका फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। लेकिन आप इसको प्रेजेंट के रूप में मत समझिए, क्योंकि ये दिया गया सेंटेंस किसमें, पास्ट टेंस में है। तो दैट्स प्रोनाउंसिएशन ही रेड अ बुक। चलिए इसका नेगेटिव बनाते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट रीड अ बुक। अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हम रीड पढ़ेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन में अभी क्या पढ़ा, जस्ट रेड पढ़ा। तो ही डिड नॉट रीड अ बुक, क्योंकि यहाँ पर डिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, और जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज हो जाएगी इंडेफिनिट के रूप में तो इसका प्रोनाउंसिएशन रीड हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुई है और यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज हुई है। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड ही रीड अ बुक, डिड ही रीड अ बुक। अगर WH में बनाए, वाई डिड ही रीड अ बुक, अगर हम बात करें इसके WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट रीड अ बुक, क्वेश्चंस मार्क। WH की बात करें तो WH में वाई डिड ही नॉट रीड अ बुक। तो ये स्टूडेंट हमारा बन गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसी तरह से हम आपको केवल ये रखना है, अगर हिंदी के अकॉर्डिंग इसको पहचान करना तो बड़ा आ बड़ी ई ए आए, ठीक है, तो डेफिनेटली ये पास्ट टेंस होगा। और अगर ता था ती थी ते थे, वैसे हिंदी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। बाकी आप इंग्लिश से इसको इंग्लिश से ही को रिलेट करिए, क्योंकि अगर हिंदी से रिलेट करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं वो हिंदी में दिखने पर पास्ट लगते हैं बट होते नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाई किया करता था, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए किया करता था, ता थी जैसे आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो सेंटेंस यूज़ होगा, ये जो हमने अभी बताया मैं पढ़ाई किया करता था, ये पास्ट एंड डेफिनिट नहीं है, ये इस एक प्रकार का मॉडल्स है, ठीक है। ये क्या है, मॉडल्स है, इसमें यूज टू का प्रयोग होता है। तो आपको इंग्लिश को इंग्लिश से रिलेट करना है, नॉट यू रिलेटेड टू हिंदी मीनिंग्स। अगर हिंदी में गए तो समझ लीजिए आप फंसेंगे पक्का, श्योर। तो ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और ये था हमारा पास्ट एंड डेफिनिट। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस दमदार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्रेस आइकन का बेल ज़रूर दबाइए, जिससे आपको समय समय पर वीडियोस मिलते रहें। और हम आपके साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं। आपको 1%
टेंस नहीं छोड़ेंगे, आपको सिखाकर रहेंगे। चैलेंज है, 100% धंसा के मानेंगे आपके दिमाग में, क्योंकि हमारा टारगेट है कि अगर 100% आपने टेंस कवर कर लिया और 100% आपने मॉडल्स को कवर कर लिया, किसको कवर कर लिया, मॉडल्स और टेंस को, तो ये मान के चलिए कि आप 60% इंग्लिश बोल सकते हैं। कितने परसेंट, 60% इंग्लिश आप बोल सकते हैं केवल किनके दम से, 100% टेंस के दम से और 100% मॉडल्स के दम से। ठीक है, तो पहले आप लोग इन टेंस को जितने हमने आपको करा लिया है, इनको बार बार 1-2 बार करके इनकी वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ऐसा लर्न कर लिए कि लर्न बाय हार्ट हो जाए। ठीक है, दिल से याद हो जाएगा जिस दिन, उस दिन मानिए कि आपका टेंस आ रहा है। मान लीजिए कोई सेंटेंस आपके सामने किसी ने पूछ लिया तो आप उसको तुरंत बता देंगे कि ये किस टेंस से रिलेटेड है और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, तो टेंस मजबूत करिए और टेंस के बाद इसके बाद मॉडल्स पढ़ाएंगे, और मॉडल्स अगर मजबूत कर लिया तो 60% गारंटी दिला रहे हैं कि आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। देखिए, इंग्लिश कोई बहुत बड़ा इतना वो नहीं है कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, हमको इंग्लिश से डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा ही ईजी है, बहुत ही दमदार है, और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही सहायक करता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल्स दे, जैसे अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए, अब अंग्रेज़ लोग क्या जानते थे, इंग्लिश ही जानते थे, और इंग्लिश के दम से ही उन्होंने पूरे इंडिया में ही नहीं, जितने भी वर्ड्स थे लगभग 60% कंट्रीज़ में उन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया। तो रीज़न क्या था कि उनके पास टैलेंट था, और टैलेंट किसका था, इंग्लिश का। तो अगर आपको इंग्लिश आएगी तो इंग्लिश के दम से आप कुछ भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग इस वीडियो के साथ लगातार लगे रहिए। भले ही कुछ समस्याएं अभी हैं आपके सामने, लेकिन इन समस्याओं से हमें लड़ना है। समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं से मुकरना आर्ट ऑफ लाइफ है स्टूडेंट। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।